हो गई है। ठीक है, इनहेरिटेंस हमने देख लिया था, इनकैप्सुलेशन देख रहे हैं, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो इनकैप्सुलेशन क्या है बेसिकली, अगर हम शॉर्ट में इसकी बात करें, और ये वर्ड कहाँ से आया इनकैप्सुलेशन? ठीक है, आप सबने कैप्सूल का नाम सुना होगा या खाया भी होगा। यस सर। क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? उसके अंदर कुछ सर कैप्सूल होता है प्लास्टिक टाइप का सर, उसके अंदर कुछ दवाई होती है। मेडिसिन को रैप करके रखता है, ठीक है, राइट? यस सर। यस सर। रैपर बोल दें? यस सर, यस सर, रैपर दवाई को होल्ड करेगा सर, रैप करके रखता है ना, उनको उसको रैप करके रखता है, किसको? मेडिसिन को। तो ये कैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन जो वर्ड है, ये भी वहीं से ही आया है भाई, ये वहीं से ड्राइव हुआ है। क्या इनकैप्सुलेशन मतलब? आपको मैंने एक दिन एक चीज बताई थी जिसमें हमने जिक्र किया था कि हमें गोवा जाना है और एक बैग हमें चाहिए, क्योंकि हमें क्या रखना है उसमें, बहुत सारे एसेंशियल चीजें रखनी है। याद आ रहा है? यस सर। तो ये इनकैप्सुलेशन क्या है? ये वो बैग ही है। ठीक है, इसको थोड़ा और हम समझते हैं कि क्या करते हैं इनकैप्सुलेशन में। इनकैप्सुलेशन की अगर हम डेफिनेशन पे जाए तो ये क्या बोलते हैं? बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शनैलिटी, ठीक है, डेटा मेंबर एंड फंक्शनैलिटी टुगेदर इनसाइड अ सिंगल यूनिट। बाइंडिंग डेटा मेंबर मतलब आपके जो वेरिएबल्स आप ले रहे हो, ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल जो आप लेते हो। बाइंडिंग डेटा मेंबर्स एंड कनेक्ट नहीं हो लो। हाँ जी, मेथड। इनकैप्सुलेशन क्या है भाई? इनकैप्सुलेशन बाइंडिंग डेटा मेंबर्स एंड मेथड इनसाइड अ सिंगल यूनिट। अब वो सिंगल यूनिट क्या है? क्लास। ठीक है, अब मैं जब आपको क्लास पढ़ा रहा था तो तभी मैंने शायद ये बैग का जिक्र किया था कि हमें क्लास चाहिए क्यों। याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन का एक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो क्लास इसका एक एग्जांपल है कि क्या करती है, ये आपके डेटा मेंबर्स और जो मेथड्स, जो फंक्शनैलिटी है, उसको बाइंड करके रखती है। आपने ये कुछ क्लास बनाई थी मेरे साथ, आपको अगर याद हो। प्रतीक है क्या? प्रतीक ने ज्वाइन नहीं किया था। इनहेरिटेंस का कुछ बनाया था ना हमने। हाँ, ये हम कर रहे थे भाई प्रोजेक्ट, अगर याद हो आपको, इसमें हमने इनहेरिटेंस देखा था। और इनहेरिटेंस में मैंने आपको एक स्टूडेंट क्लास शायद बनवाई थी। इनहेरिटेंस पर्सन क्लास बनाई थी। ठीक है, तो पर्सन का डेटा है, आपने इधर रख दिया, सब रख दिया, और इसके करस्पॉन्डिंग डेटा के ऊपर क्या ऑपरेशन होने, वो आपने इधर मेथड्स बना दिए। तो ये एक एक क्या है, एग्जांपल है किसका? इनकैप्सुलेशन का। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन ज्यादा ज्यादा डिटेल में इसमें कुछ है नहीं बताने वाला। इनकैप्सुलेशन में बस इतना ही है, बाइंडिंग योर डेटा मेंबर्स एंड methods or functionality into a single unit. That single unit is called class, is known as encapsulation. ठीक है, फिर इसमें एक चीज आपसे पूछी जा सकती है, टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास क्या होती है? तो टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास वो होती है जिसके सारे मेंबर, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल प्राइवेट होते हैं। ठीक है, जैसे ये इस क्लास को हम बोल सकते हैं क्या है, ये टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास है, क्योंकि इसके जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल हैं ये कैसे हैं? प्राइवेट। ठीक है, अगर मैं इसका प्राइवेट हटा दूं तो ये अब टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं रही। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? यस सर। यही होता है आपका इनकैप्सुलेशन। ठीक है जी। अब चलिए हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को समझते हैं।
वैसे इनकैप्सुलेशन एक बार आप बुक से भी देख लेना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इतना ही है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया कुछ और आपको डाउट आता है तो एक बार मेरे से डिस्कस कर लेना कल, ठीक है? ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, किसी को आइडिया है? ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। Sir, showing only essential parts and hiding the implementation details. अमन बोल रहे थे, हाँ? Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल अमन ने सही बोला। अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्शन की, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, हम जो अननेसेसरी और जो डेटा रिलेवेंट नहीं है उसको हमें एक्सपोज नहीं करना है, ठीक है? उसको हम हाइड करके रख सकते हैं, ठीक है? कैसे हाइड करेंगे वो डिस्कस करते हैं अभी। तो मैं तो अभी जनरल मतलब जावा प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो ऑप्स का फीचर है, तो सी प्लस प्लस भी क्या है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है कि नहीं? और अगर मैं सी की बात करूँ तो वो नहीं है, मतलब वहां पे एब्स्ट्रैक्शन का सपोर्ट नहीं है। सिंपली अगर मैं बात करूं मतलब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, लेट्स से आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ठीक है? उस सॉफ्टवेयर पे यूआई पे आप कुछ काम करते हो, यूजर इंटरफेस पे कुछ बटन बटन क्लिक करते हो आप, ठीक है? कुछ टेक्स्ट फील्ड में डेटा भरते हो, पीछे आपका वो डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है, वो बटन का क्लिक इवेंट कैसे काम कर रहा है, वो सब आपको नहीं पता है। आपको सिर्फ क्या पता है, यूआई पे कुछ आप काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको कुछ दिख रहा है कि हाँ भाई ऐसा कुछ आप डेटा या बटन जो प्रेस कर रहे हो उसके बेस पे कुछ आपको इवेंट हो रहा है। जैसे आपने क्या किया, गूगल पे कुछ सर्च किया, राइट? वो सर्च करके डेटा आपके पास आ गया, पीछे क्या उसने एल्गोरिदम लिखी हुई, क्या लॉजिक उसमें एग्जीक्यूट हुआ, वो आपको नहीं पता। आपको तो क्या एंड रिजल्ट से मतलब है। तो ये क्या है, ये एग्जांपल है आपका किसका, इनकैप सॉरी एब्स्ट्रैक्शन का। मतलब पीछे जो डिटेल्स हैं जो हमारे लिए रिलेवेंस नहीं रखती हैं, हम क्या कह सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्शन है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हर बुक में शायद आपको एग्जांपल मिल जाएगा। एक कार है, ठीक है? एज ए ड्राइवर और एज ए कार ओनर, अगर आप खुद से ड्राइव करते हो तो आपको ये ड्राइव करना आना चाहिए, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेटर क्या है, ब्रेक क्या है, क्लच क्या है, ये एबीसी आपको पता होनी चाहिए, राइट? इसके बाद आपका जब आप गियर लगा रहे हो, ठीक है, वो कैसे काम कर रहा है, अंदर उसमें कितनी इंजन में मतलब कितनी गरारी लगी हुई है, ठीक है? उसमें ऑयल वगैरह कैसे काम कर रहा है, अंदर कैसे फ्लो कर रहा है, इंजन में जो फ्यूल आप डाल रहे हो कैसे बर्न हो रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको तो कितना आना चाहिए, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए अगर आपको ड्राइव करना है, ABC। समझ आ रही है बात? ये जो इंजन की फंक्शनैलिटी है वो क्या है, वो रिलेवेंस नहीं रखती है आपके लिए, क्या रखती है? नो सर। No, sir. नो सर। ठीक है, तो ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्शन है। मतलब आप आपसे जो डिटेल्स हैं वो हाइड करी हुई है, कौन सी, कि इंजन के अंदर आपके गियर कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है? या फ्यूल बर्न कैसे हो रहा है आपके उसमें इंजन के अंदर। तो ये डिटेल क्या है, आपसे हाइड कर रखी है। इसी को ही क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। मतलब एक डिटेल्स आपका कोई सिस्टम है उसकी डिटेल्स आप एक्सपोज नहीं कर रहे हो, जितनी डिटेल्स एक्सपोज करनी है उनको ही आप एक्सपोज कर रहे हो, जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है उनको आप एक्सपोज नहीं कर रहे हो। तो अब अगर मैं इस तरह से बात करता हूँ तो सी भी अगर मैं बात करूँ, सी में आपने कोई कोड लिखा तो क्या आप उसका कोड थोड़ा ही देख पाते हो? जब कोई एक सॉफ्टवेयर सपोज आपको कोई बना के देता है कोई सी में, तो आप तो क्या करते हो, उसका यूआई ही देख सकते हो, या आपको कमांड बेस्ड बना करके दिया है तो आप उसमें कमांड्स देख सकते हो। पीछे क्या कोड चल रहा है वो आपको नहीं पता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो आपको नहीं पता है। तो क्या हम सी को ऐसा बोल सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्शन को अलाउ करती है? हाँ जी, बताएं।
ठीक है, देखो अब हम अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो हाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन है, बट अगर हम प्रोग्रामेटिकली अब जाएं तो हम इसको नहीं बोलेंगे क्या। अब जो जावा जो एब्स्ट्रैक्शन आपको प्रोवाइड करता है वो उसको समझते हैं पहले। हमने एक क्लास बनाई थी पर्सन, ठीक है, फिर हमने एक बनाया था पर्सन टेस्टर, अगर याद हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ मेथड है, लेट्स से गेट समथिंग या प्रिंट समथिंग, राइट। इधर ये क्लास क्या करती है, ये करती है कुछ ऐसा, पर्सन p इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन, ठीक है। और फिर आप क्या करते हो, p डॉट प्रिंट, सीधा सीधा आप डायरेक्टली कॉल कर लेते हो, या p डॉट गेट आप कॉल कर लेते हो, ठीक है। जनरली ऐसा ही करते हैं, मतलब ये क्लास पर्सन टेस्टर क्लास पर्सन क्लास से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है। मतलब ये आप अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ये क्या है, ये डायरेक्ट आप कनेक्ट कर दे रहे हो। इन दोनों क्लासेस के बीच में क्या है, एक टाइट कपलिंग है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग की जब बात करते हैं तो क्या कहता है एब्स्ट्रैक्शन का फीचर, कि आप इनको डायरेक्टली कम्युनिकेट मत करवाओ। यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप डाल दो बीच में एक एब्स्ट्रैक्शन की लेयर। अब वो लेयर क्या होगी, मतलब वो कोई क्लास ही होगी ऑब्वियसली, या कोई इंटरफेस होगा, ठीक है। क्लास या इंटरफेस हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो आज हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस पढ़ेंगे, जो कि आपका एब्स्ट्रैक्शन फीचर है जो उसको प्रोवाइड करने के लिए जावा यूज करता है, ठीक है। अभी जो आप ये काम कर रहे थे पर्सन p इक्वल्स टू न्यू पर्सन, अब ये ऐसे नहीं होगा। लेट्स से यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक इंटरफेस बना दिया या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी पर्सन आई, लेट्स से ये पर्सन इंटरफेस मैंने बना दिया। अब आप यहाँ पर्सन टेस्टर के अंदर क्या करोगे, पर्सन आई इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन, कुछ इस तरीके से आप कर रहे होंगे, ठीक है। अभी जो बनाया आपने आई, ये बेसिकली क्या है, ये इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है, और ये आपका किससे बात करेगा, ये आपके पर्सन से बात करेगा। मतलब पर्सन टेस्टर इसके साथ कम्युनिकेट करेगी, और आपका जो एब्स्ट्रैक्शन जो इंटरफेस आपने बनाया वो आपके पर्सन से बात करेगा। तो बीच में आपने क्या एक लेयर रख दिया, किसकी, एब्स्ट्रैक्शन की। समझ आ रही है बात, आपने बीच में एक लेयर ऐड कर दी है एब्स्ट्रैक्शन की, जो कि क्या कर रही है, बीच में एक कम्युनिकेशन का काम कर रही है दो क्लासेस के बीच में। जो पहले दो क्लास डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही थी, मतलब इसको पता था यहाँ पर कि क्या है इधर इम्प्लीमेंटेशन। अब इसको नहीं पता है कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसको बस नाम पता है कि अच्छा कुछ प्रिंट नाम का कुछ है, ठीक है। क्योंकि जब हम ये बनाएंगे इंटरफेस तो यहाँ पर हम कुछ मेथड भी लिखेंगे। तो थोड़ा सा आइडिया आया आपको, मैं प्रोग्राम की तरफ ले जाता हूँ, फिर हैंड्स ऑन करते हैं इसके ऊपर। अगर अभी डाउट है तो मेरे को बताओ, पहले हम यहाँ एग्जांपल में एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर कोड पे जाएंगे। चलो ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो देखो, यही एग्जांपल लेते हैं अभी। पर्सन टेस्टर है, अभी क्या करती है ये, पर्सन p इज इक्वल टू न्यू पर्सन, एंड देन ये आप मेथड कॉल कर लेते हो, ठीक है। लेट्स से पर्सन क्लास में अभी आपका एक टू स्ट्रिंग मेथड है, जो कि हम, या टू स्ट्रिंग को मैं क्या बोल देता हूँ, प्रिंट रख दिया मैंने इसका नाम, ठीक है भाई। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, प्रिंट। इधर पर्सन टेस्टर में अगर मैं यहाँ बोलता हूँ p डॉट प्रिंट, बेसिकली इस प्रिंट ये करेगा तो इधर आकर के उधर से स्ट्रिंग लेकर के आएगा ये, और जो भी डेटा उधर से आएगा वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये डेटा आया इसमें और ये इसने प्रिंट कर दिया, ठीक। अब हम क्या करने वाले, ये तो हम पहले बना चुके हैं, तो आप एक बार अगर वीडियो रिवाइज करोगे वहां से भी आपको समझ में आएगा। आज जो हम करने वाले, हम एक
कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंटरफेस का, कि इंटरफेस क्या होता है। तो इंटरफेस एक बार पहले थोड़ा उसके पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या 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 होता है इंटरफेस के अंदर, व्हाट इज एन इंटरफेस। इंटरफेस क्या है भाई, एक एज ए आप क्लास इसको मान सकते हो, और डेटा टाइप है कैसा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कैसा डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब अगर इंटरफेस को आप बनाते हो तो इसके अंदर सारे मेथड कैसे होते हैं, जितने भी आप मेथड बनाओगे, ऑल मेथड्स आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब एक कीवर्ड यहाँ पर यूज होगा, इसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। बाय डिफॉल्ट अगर इंटरफेस के अंदर आप कोई मेथड डिफाइन करने लिखने जा रहे हो तो वो कैसा होगा, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, ये जो इंटरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जावा 8 में ना कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो अभी मैं 7 के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 8 वाले क्या चेंजेस है वो मैं आपको एक बार अलग से बताऊंगा, अभी अगर यहाँ करेंगे उसको डिस्कस तो शायद लंबा हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। अभी मैं सिर्फ 7 के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, फिर क्या क्या हैंड्स ऑन आया, डिफरेंसेस क्या आए जावा 8 में, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो अगर इंटरफेस आप कोई बना रहे हो उसमें ऑल मेथड आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट। पब्लिक अपने आप हो जाएगा, आप लिखो मत, हो जाएगा वो पब्लिक। एब्स्ट्रैक्ट भी होगा मत अपने आप में वो। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, तो इसको अभी मैं शॉर्ट में ये लिख देता हूँ, अ मेथड विदाउट बॉडी। बॉडी मतलब ये जो लगाते हैं ना हम करली ब्रेसेस, ये नहीं होंगे इसके साथ। ठीक है, इसके साथ क्या है, ये करली ब्रेसेस नहीं रहेंगे, किसके साथ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ। मतलब ये सिर्फ एक नाम होगा, जैसे मैंने लिख दिया वाइड एम, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये पार्ट तो रहेगा ही। इसको क्या बोलते हैं, इसको बॉडी या इम्प्लीमेंटेशन भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन। बॉडी नहीं रहेगी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर, या इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहेगी, ठीक है। इंटरफेस अगर आप बना रहे हो तो बाय डिफॉल्ट उसके सारे मेथड कैसे होंगे, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। all variable declared inside a interface are final, पब्लिक भी रहेंगे, बाय डिफॉल्ट। मतलब अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया, उसके अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल जैसे हम ले लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, पब्लिक एंड फाइनल, ठीक है। हाँ, और क्या है, हम्म we cannot create object, we cannot create object of an interface। इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, अब फिर उसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो यूज कैसे होगा, चाइल्ड क्लासेस के थ्रू हम करेंगे यूज, ठीक है। मतलब जैसे हम क्लास के साथ क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा लिख देते हैं, न्यू पर्सन। तो अगर ये एक इंटरफेस है तो इसको आप ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे, इसका ऐसे लिख नहीं पाओगे, ठीक है। अब मैं आपको एक इंटरफेस बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्लास, सॉरी क्लास नहीं, इंटरफेस। तो जैसे हम क्लास बनाने के लिए कीवर्ड यूज करते थे,
क्लास यहाँ पर हम कीवर्ड कौन सा यूज करेंगे, इंटरफेस, ठीक है, न्यू, और आप इधर इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे और इंटरफेस का मैंने लिख दिया पर्सन आई, लेट से स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, पर्सन आई आपने एक मेथड बनाया, इसके अंदर आपने लिखा एक मेथड, लेट से आप चाहते हो पब्लिक स्ट्रिंग प्रिंट, ये आपने एक मेथड बनाया इसके अंदर जो कि क्या रिटर्न करेगा, आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब मैंने क्या किया, इसमें जानबूझ करके मैंने यहाँ पर इसमें बॉडी लगा दी है, ठीक है, और मैंने लिख भी दिया है कि रिटर्न करो अभी हेलो, ठीक है। अभी आप यहाँ पर इसको देखो क्या बोल रहा है ये, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई ए बॉडी, मैंने तो कहीं लिखा ही नहीं है एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आपने इंटरफेस के अंदर रखा है तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। कैसे पता करेंगे, अब यहाँ क्लास लिखो तो ये ठीक हो जाएगा। अब क्योंकि ये इंटरफेस नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, क्लास, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई मेथड रखा है किसी इंटरफेस के अंदर तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाता है, वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है मेथड। आप चाहे यहाँ पर ऐसे लिखो, चाहे मत लिखो, ठीक है, ये होता है वहां पर। बट अगर यही चीज होती है आपकी क्लास, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लास में आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकते हो, उसके लिए क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आप लगाओगे मेथड के सामने, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आप इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन अभी आप यहाँ एरर को देखो, ये क्या बोल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डज नॉट स्पेसिफाई ए बॉडी, मतलब एक अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो उसके पास बॉडी नहीं होती है, ये ठीक है बात, ये हमने अभी देखा। अगर आप क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहते हो तो फिर आपकी क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अभी देखो ये यहाँ पर भी एरर दे रहा है, द टाइप पर्सनल मस्ट बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास टू डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब अगर क्लास में अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखना चाहते हो तो फिर आपको क्या चाहिए, आपको क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो अभी हम इंटरफेस देख लेते हैं पहले, फिर क्लास पे आते हैं, ठीक है। ये आप एरर को फिर से देखो एक बार, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डज नॉट स्पेसिफाई बॉडी, मतलब ये जो है ये लीगल नहीं है रखना यहाँ पर, ठीक है। इवन अगर आप ये हटा देते हो कोई दिक्कत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो नेचर में ऐसा है, ठीक है। बट हम प्रैक्टिस ये करते हैं पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ये हमें लिख देना चाहिए। नहीं लिखोगे तो भी वो आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट ही है, ठीक है। पहली चीज तो ये थी कि उसके अंदर आप बॉडी रख सकते, ये हमने देख लिया। दूसरा क्या कि मैं इसमें एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंट आई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि i इज इक्वल्स टू मैं 11 कर दूं, देखो यहाँ पर अभी समझ में आ जाएगी आपको बात, क्या बोल रही है, हाँ ये ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जब इसको चाहता हूँ कि मैं इसको रीइनिशियलाइज करूँ या i प्लस प्लस कर दूं तो एरर आ रही है कुछ, इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेटर, इससे तो आपको समझ नहीं आएगा, रुक जाओ मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। हाँ मैं एक और बात बता रहा था कि इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में देखो क्या बोल रहा है ये, इंटरफेसेस कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर, भाई हमने बात की ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, मतलब कंस्ट्रक्टर ही नहीं होता उधर तो ऑब्जेक्ट तो कैसे बनेगा फिर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हो सकता है, तो यहाँ पे एक चीज और हम यहाँ नोट कर लेते हैं ये पॉइंट कि कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता इसके अंदर, डज नॉट हैव कंस्ट्रक्टर, ठीक।
अब हमें ये प्रूफ करना था कि जो वेरिएबल हमने लिया है यहाँ पर वो फाइनल है। वो कैसे करेंगे? देखो, एक क्लास बनाई मैंने अभी ऐसे ही सिंपल एक्स नाम की, ठीक है। और जब इंटरफेस को यूज करना था तो हमें कीवर्ड लिखते हैं इम्प्लीमेंट्स और पर्सन आई, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये यहाँ पर हमें पहले तो ओवरराइड करना पड़ेगा, मतलब अधूरा नहीं छोड़ सकते उसको, यहाँ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये मैसेज को पढ़ो, टाइप एक्स मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड पर्सन आई प्रिंट, मतलब पर्सन आई के अंदर जो मेथड है प्रिंट नाम का उसको आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड मतलब उसको एज इट इज लिखो नीचे और बॉडी प्रोवाइड कर दो बस, और कुछ मत करो चाहे उसमें भी, ये आपने ये प्रोवाइड करने हैं ब्रेसेस, ठीक है। अब मैं इसमें चाहता हूँ इस मेथड में कि मेरा आई प्रिंट हो जाए। आई यहाँ पर तो है नहीं, लेकिन इनहेरिटेंस से हमें मिल सकता है। याद है आपको ये? भाई आपने पेरेंट में कुछ बनाया तो आपको चाइल्ड में मिलेगा, राइट। यहाँ पर मैं आई प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आई है जो कि मुझे पेरेंट से मिला है उसमें एक ऐड हो जाए। तो अभी देखो क्या बोल रहे हैं, द फाइनल फील्ड पर्सन आई डॉट आई कैन नॉट बी असाइन, मतलब ये हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखा नहीं है कि ये फाइनल है, बट ये बाय डिफॉल्ट नेचर में कैसा है, फाइनल है। क्यों फाइनल है भाई? क्योंकि आप इंस्टेंस वेरिएबल रख ही नहीं सकते हो इंटरफेस के अंदर, इसलिए ये सारे क्या होंगे यहाँ पर जो आप डिफाइन करोगे कांस्टेंट होंगे, मतलब इंटरफेस में अगर कोई वेरिएबल आप लिख देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो कांस्टेंट हो जाता है। समझ आई ये बात? ठीक है। और हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया था? डेटा टाइप है, ऑल मेथड आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, ऑल वेरिएबल डिक्लेयर्ड आर, ये हमने कर लिया, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इधर एक्स क्लास के अंदर, आप कहीं भी ट्राई कर सकते हो ये तो, पर्सन आई इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन आई, ठीक है। ये किया मैंने, अभी यहाँ एरर को पढ़ो, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप पर्सन आई, मतलब आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हो। तो ये 4-5 चीजें जो इंटरफेस के बारे में आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसका एक्चुअल में यूज क्या होगा वो देखते हैं। ये हटा दूं मैं अभी। अब हमारे पास पर्सन आई है और इसके अंदर एक ही मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग रिटर्न करता है, जो कि क्या है, प्रिंट। अब ये जो पर्सन क्लास जो हमने पहले से बना करके रखी हुई है, इम्प्लीमेंट्स पर्सन आई, लास्ट क्लास जो एक्स बनाई थी उसमें एक आपको एरर दिखा था कि दिस क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बट यहाँ पर आप देखो कोई एरर ही नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक प्रिंट मेथड है, अभी आएगा वो। क्या बोल रहा है देखो, द टाइप पर्सन मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड पर्सन आई, राइट। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर ओवरराइड कर दिया। अब क्या हुआ, ये क्लास के ऊपर आपने एक इंटरफेस बना दिया है, और इधर जो इसका टेस्टर है इधर हमको चेंज अब करने वाले हैं, क्या, इसको मैंने पर्सन आई कर दिया है। क्या कर दिया? पर्सन आई। अब ये देखो, जो पर्सन आई जो ऑब्जेक्ट था आपका, रेफरेंस जो लिया है आपने, इसके पास अब ये सेट एड्रेस और सेट आईडी नाम के मेथड नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको चेक करो तो इसमें सिर्फ एक मेथड है जो कि क्या नाम है उसका, प्रिंट मेथड। तो ये सेट और ये तो आपको नहीं मिलेंगे, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, पर्सन क्लास में एक कंस्ट्रक्टर और था हमारा जो आईडी नेम एड्रेस ये सारी चीजें लेता है, आईडी नेम एड्रेस, आईडी नेम एड्रेस आ गया, लेट्स से ये के एंड ये हमारा क्या हो गया, डेट हो गया। कुछ हमने अभी शायद कुछ गड़बड़ कर दी है। इस कंस्ट्रक्टर में क्या क्या है, आईडी है, फिर नेम है, फिर स्ट्रिंग है, फिर डेट ऑफ बर्थ है। अभी ये कंप्लेन क्यों कर रहे हैं भाई,
ID int name string date of birth, ID ली है मैंने, string, अच्छा यहाँ एक कोमा छोड़ दिया मैंने, ठीक हो गई ये लाइन। अब ये तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया इसके पास क्या है, इसके पास वो एक्सेस ही नहीं है। कौन सा एक्सेस? सेट और जो आपने गेट मेथड बनाया पर्सन क्लास के अंदर। अभी आप क्या कर रहे हो, पी डॉट प्रिंट कर रहे हो, ये काम उसी तरीके से करेगा अभी, वही आईडी नेम अनुज। और देखो क्या हुआ, आपने क्या कर दिया अभी, आपने एक लेयर ऐड कर दी है बीच में, पर्सन आई, ठीक है। पर्सन आई के अंदर एक मेथड है प्रिंट, है कि नहीं? अभी तो बना है। और इधर इधर आपकी क्लास है पर्सन, ठीक है। कौन सी क्लास है? पर्सन। इधर आपने इस मेथड को क्या किया, ओवरराइड किया और ये बॉडी प्रोवाइड की। इधर आपका है पर्सन टेस्टर, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर पर्सन आई का ऑब्जेक्ट ले रहे हो जिसको आप क्या बोल रहे हो, पी, राइट। फिर आप बोल रहे हो पी डॉट प्रिंट। तो ये पी डॉट प्रिंट कहाँ है, ये इधर इसको जानता है। फिर इंटरनली ये इंटरफेस क्या करता है, ये इसको कॉल करता है, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक एब्स्ट्रैक्शन की लेयर ऐड कर दी है बीच में, किसके? पर्सन टेस्टर के और पर्सन के बीच में कौन आ गया अभी, ये इंटरफेस आ गया। बात समझ आ रही है? हम जो बात कर रहे थे कि हम डिटेल्स, अनरिलेवेंट जो डिटेल है वो हम एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, किसको? इस क्लास को हम नहीं दिखाना चाहते कि क्या एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमने क्या किया, बीच में एक इंट्रोड्यूस कर दिया, किसको? इंटरफेस को। तो ये क्लास अब कम्युनिकेट किसके साथ करती है? इस इंटरफेस के साथ। ये कम्युनिकेट किसके साथ करता है? पर्सन क्लास के साथ। अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ? 5-10% तो हो गया होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यही है भाई एब्स्ट्रैक्शन। अभी और डिटेल में बात करेंगे अभी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अब मैं 2 मिनट है एक सर चीज। ये इंटरफेस में हम, हेलो सर। हाँ जी, सर इसमें बोला आपने कि इंटरफेस में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे तो किया है ना, पर्सन आईपी। हाँ, किसका ऑब्जेक्ट बनाया है? देखो मैं अच्छा लेके ठीक है जाता हूँ सर। आपको, सुनो सुनो सुनो, वेट। इसको क्लियर कर दूं एक बार ड्राइंग को। ये देखो आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, आपने इंटरफेस का तो सिर्फ आपने रेफरेंस लिया है, ये रेफरेंस है। एक्चुअल जो है ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, जो मैंने इधर सेलेक्ट किया है। और अगर इस पर्सन के अंदर ये प्रिंट मेथड नहीं है तो आप कम्युनिकेट भी नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो भी करना। ये देखो पी डॉट प्रिंट ये क्या कर रहा है कि मेरे पास नहीं है। तो बात आप समझ रहे हो मेरी? आप इस यस सर। रेफरेंस से आप इस प्रिंट को कॉल कर रहे हो, ये प्रिंट इंटरनली किसको कॉल कर रहा है? आपके पर्सन क्लास के अंदर जो आपने डिफाइन किया है मेथड। बात समझ आ रही है? यस सर। डायरेक्ट इन्वोकेशन नहीं है, अगर डायरेक्ट होती तो ये एरर नहीं आनी चाहिए थी यहाँ पर, कंपाइल वाली जो आ रही है अभी देखो, प्रिंट इज अनडिफाइंड फॉर टाइप पर्सन आई, ठीक है। अभी दोबारा से कनेक्ट करते